हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सिल्फा पजुजू के ऊपर अटैक करके उसकी जान लेने वाली होती है कि तभी पजुजू अजीब तरीके से हंसने लगता है रे हा और अपने मुंह से हर तरफ एक जहरीली गैस फैलाने लगता है। तो वहीं इस तरफ एल्बर्ट और ताओ ने उसके बाकी सभी मॉन्स्टर्स पर अटैक करके उन्हें खत्म कर दिया था, मगर जैसे ही वो जहरीली गैस उनके पास पहुंचती है तो एल्बर्ट के साथ बाकी सारे सोल्जर्स भी वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। तो वहीं सिल्फा भी उसके गैस के असर के कारण नीचे गिर जाती है, जिसके बाद पजुजू कहता है कि मैं काफी सालों बाद सील तोड़कर बाहर आया हूँ और उन मॉन्स्टर्स को मैंने काफी प्यार से पाला है, लेकिन तुमने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें काट दिया। इतना कहकर वो सिल्फा पर एक और अटैक करता है, जिससे सिल्फा पानी के अंदर जा गिरती है। तो वहीं एल्बर्ट ये देखकर सिल्फा को बचाने का सोचता है, लेकिन काफी कोशिश करने पर भी वो अपनी बॉडी को वापस खड़ा नहीं कर पा रहा था। आगे पजुजू सिल्फा पर फिर से एक और अटैक करने वाला था, मगर तभी ताओ वहाँ आकर उसके अटैक को रोक लेती है। ताओ सिल्फा से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन सिल्फा तो ये मैडम तो भारी अपने एटीट्यूड में रहती है और इसलिए वो जवाब देते हुए कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाके अपना काम करो। इतना बोलकर जैसी वो खड़ी होने की कोशिश करती है तो फिर से नीचे गिर जाती है। बस निकल गई होशियारी, मैं ठीक हूँ। इसके बाद पजुजू की नजर ताओ पर जाती है, तो वो उसके पास जाकर पूछता है कि बड़े बड़े मॉन्स्टर तक मेरे इस गैस के असर से 30 सेकंड में घुटने टेक देते हैं, लेकिन तुम अभी तक खड़ी कैसे हो। इतना सुनते ही ताओ उस पर एक किक से अटैक कर देती है, मगर पजुजू उसका पैर पकड़कर उसको उल्टा लटका देता है, जिससे कि ताओ की ब्रीदिंग टेक्निक ही रुक जाती है। लेकिन जैसे ही ताओ पजुजू के इस बदसूरत चेहरे को करीब से देखती है तो फिर तो वो उस पर एक काफी खतरनाक अटैक करने से खुद को रोक ही नहीं पाती है, जिसके बाद वो उसके चंगुल से आजाद हो जाती है और फिर से अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल में लाने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उस पर पीछे से एक वोल्फ मॉन्स्टर अटैक कर देता है और उसे अपने मुंह के अंदर ले लेता है। और फिर ये देखकर पजुजू उसके ऊपर दोबारा से अपने गैस का अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि ताओ अपना होश खोती वो कहती है, लगता है मैं गलत नहीं थी, मेरा हीरो रॉबर्ट सच में पास में यहीं पर कहीं है, मैं उसे फील कर सकती हूँ और वो यहाँ आते ही तुम्हारी बैंड बजाने वाला है। इतना कहते ही वो वोल्फ मॉन्स्टर उसे अपने मुंह में बंद कर देता है। इतना कहने के बाद ही क्यों बंद करता है? अरे डायलॉग तो बोलेगी ना पूरा, फिर ही बंद करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पजुजू उसकी बोली हुई बातों पर हंसते हुए उसका मजाक बना रहा होता है। मेरी बैंड बजाएगा? इस दुनिया में आज तक ऐसा कोई मायकालाल पैदा ही नहीं हुआ है जो पजुजू की बैंड बजाए। हा 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 हा। पर अभी भी इस बेरहम पजुजू का मन शांत नहीं हुआ होता है। वो पानी के अंदर से बेहोश सिल्फा को बाहर खींचकर कहता है कि इस लड़की की पावर तो सच में कमाल की है, इसलिए मैं इसे अपने गैस में पूरी तरीके से डुबाकर इसे अपना गुलाम बनाऊंगा। तभी पीछे से पलट, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। अपना हीरो लॉर्ड कहता है कि अच्छा, तो तुमने बाकी मॉन्स्टर्स को भी इसी तरह अपने वश में किया होगा, क्यों है ना? जिस पर पजुजू कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने उनके पेरेंट्स को मार दिया और उन्हें अपने वश में कर लिया। लेकिन रुको, तुम अभी तक सही सलामत कैसे हो? जिस पर लॉर्ड कहता है कि पता नहीं, लेकिन ऐसे छोटे मोटे मैजिक का असर मुझ पर होता नहीं है। तभी पजुजू की नजर ग्रीम पर जाती है, जिसे देखकर वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है क्या ये डीमन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है? मैंने कभी भी इतने घिरे हुए डीमन को नहीं देखा जो कि एक इंसान का सर्वेंट हो। तुम ना डीमन के नाम पर एक धब्बा हो धब्बा। ये सुनकर ग्रीम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे वो जवाब देने वाला होता है कि कंट्रोल मजनू कंट्रोल। वो एक गहरी सांस लेकर कहता है कि एक साथी डीमन होने के नाते मैं तुम्हें कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ, लेकिन छोड़ो यार, तुम उसके भी लायक नहीं हो, क्योंकि लातों की भूत बातों से कहाँ मानने वाले हैं। अब ग्रीम की बात सुनकर पजुजू का माथा भरना चाहता है और वो अपने मॉन्स्टर को उन पर अटैक करके मारने का ऑर्डर देता है, जो देखकर लॉर्ड एकदम खुश होते हुए कहता है कि अरे ये तो एकदम परफेक्ट चांस है, अभी मैं अपना सीखा हुआ मैजिक ट्राई कर सकता हूँ। इतना कहकर लॉर्ड अपने हाथ में मैजिक शुरू कर देता है, जिससे उसके आसपास के सभी मॉन्स्टर्स पालतू कुत्ते बन जाते हैं। इतना ही नहीं, अब तो लॉर्ड उन्हें प्यार भी कर रहा होता है
अरे मेरे लाडू, ए मेरे पाड़ू। फिर इसके बाद लॉर्ड उस वोल्फ मॉन्स्टर, जो कि अभी एक प्यारा सा पालतू कुत्ता बन गया था, उसके पास जाकर ताओ को अपने मुंह से बाहर निकालने के लिए कहता है, जिस पर वो उसकी बात खुशी खुशी मान लेता है कि ये लीजिए मास्टर। फिर जब वो ताओ को बाहर निकालता है तो उसके सारे कपड़े फट चुके थे, इसीलिए लॉर्ड उसे अपने कपड़े से ढक देता है। तो वहीं इस तरफ बेचारा पजुजू उसकी पावर देखकर हैरानी में था कि इसने भाई साहब एक झटके में सभी मॉन्स्टर्स को अपना पालतू कुत्ता बना लिया। गजब का आदमी यार ये तो। और फिर ये देखकर वो उन पर दोबारा से अपने मैजिक करके अटैक करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम सब जल्दी से होश में आ जाओ। जिसके जवाब में ग्रीम कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो लोग अपने होश में आ चुके हैं। और हाँ, उन्हें ये भी याद आ गया है कि कैसे तुमने उनके पेरेंट्स को मारा था। और तभी सारे मॉन्स्टर्स मिलकर पजुजू पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन पजुजू उन्हें पकड़कर बेरहमी से मारने लगता है। और फिर वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर लॉर्ड से कहता है कि अभी जब मैं अकेला फाइट करने वाला हूँ तो मेरे मैजिक पावर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। जो सुनकर लॉर्ड कहता है कि हाँ, मैंने भी सुना था कि डीमंस मैजिक अटैक से नहीं मर सकते, और इसीलिए इस बार मैं बिना किसी रोक टोक के ये टेस्ट करके देखूंगा। इतना कहते ही लॉर्ड अपना मैजिक हेलो खुला छोड़ देता है। और जब पजुजू को उसके रियल मैजिक पावर का एहसास होता है तो उसके छक्के छूट जाते हैं। और तभी ग्रीम उससे कहता है कि अब समझे बेटा कि तुम्हारे मैजिक का असर इस बच्चे पर क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि तुम्हारा मैजिक उसके सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं है। अब ये एहसास करने के बाद तो पजुजू की रूह तक कांपने लग जाती है और उसे एहसास हो गया था कि महाराज इस बार तो उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया, और इसीलिए फिर वो अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर जितनी स्पीड से हो सके भागने की कोशिश करता है। लेकिन अगर लॉर्ड से बचना इतना ही आसान होता तो फिर क्या ही बात थी यार। इसलिए उसके इस भागने की कोशिश को नाकाम करते हुए लॉर्ड उसके पीछे पीछे बैरियर बनाने लगता है, जिससे पजुजू बस किसी तरह से जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन फिर ज्यादा टाइम गुजरने से पहले ही लॉर्ड उसे अपने एकदम वर्ल्ड क्लास बैरियर के अंदर बंद कर देता है, जिसके बाद तो पजुजू फिर जितना भी कोशिश करे पर बाहर नहीं निकल पाता है। इसके बाद लॉर्ड उस बैरियर के अंदर अपने सभी पावरफुल मैजिक को टेस्ट करने के लिए इनकांटेशन बोलने लगता है, जो देखकर पजुजू की पैंट गीली हो गई थी। और इस वक्त उसे अपनी जिंदगी के हर एक कर्मों पर रिग्रेट हो रहा था कि आखिर उसने इतना क्या बुरा किया था जो उसे लॉर्ड का सामना करना पड़ रहा है। आगे देखते ही देखते लॉर्ड अपना इनकांटेशन पूरा कर देता है और 1 मिनट के अंदर 240 स्पेल यूज करने का डिसाइड करता है, जिससे उस बैरियर से डिस्को दीवाने डिस्को लाइट्स जलने लगती है। पर मैजिक शुरू करने के 5 मिनट बाद ही पजुजू अपना दम तोड़ देता है। लेकिन वो तो डीमन है ना, वो तो मरता नहीं है। जिस पर ग्रीम बताता है कि दरअसल मैजिक का असर हम डीमंस पर भी होता है, और तुम जितने पावर के साथ उस पर अटैक कर रहे थे उससे तो शायद इस दुनिया के सभी डीमंस मिलकर भी नहीं बच पाएंगे। और उसी वक्त एल्बर्ट और बाकी सभी लोग भी वापस से होश में आने लगते हैं, जो देखकर लॉर्ड जल्दी से एल्बर्ट के पास जाकर बहाना बनाने लगता है और कहता है कि भैया ये सब एक रॉबर्ट नाम के एडवेंचरर ने किया है। तो वहीं इस तरफ ग्रीम पजुजू के आखिरी समय में कहता है कि लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं जो हमेशा अपने हार्ड वर्क का ढिंडोरा पीटता रहता है, बल्कि लोग उसे फॉलो करते हैं जिसे अपना काम करने में मजा आता है, और इसीलिए सब उस बच्चे को पसंद करते हैं। इतना कहकर वो पजुजू को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। फिर अगले सीन में किंग एल्बर्ट को शाबाशी देते हुए कहता है कि तुमने अपने टास्क को पूरा करने के साथ साथ उस डीमन को मारकर बेहतरीन काम किया है। वैसे तुम्हारे साथ जो एडवेंचरर्स थे ताओ और रॉबर्ट, वो दोनों कहाँ पर हैं? जिसके जवाब में एल्बर्ट कहता है कि रॉबर्ट तो हमें होश में आने से पहले ही गायब हो गया था, और जब ताओ ने रॉबर्ट का नाम सुना तो वो तो पागल हो गई और उसका नाम लेते हुए फॉरेस्ट के अंदर भाग गई। ये सुनकर किंग कहते हैं कि मुझे इस रॉबर्ट नाम के एडवेंचरर से मिलना था और उसकी पावर्स को परखना था। तभी एल्बर्ट कहता है कि इस मिशन में सबसे ज्यादा मदद लॉर्ड ने की है। हम अगर उन मॉन्स्टर से जिंदा बच पाए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड के इंचांट किए हुए वेपन्स की बदौलत, और इसीलिए मुझे ये भी लगता है कि लॉर्ड को भी नेक्स्ट किंग के लिए कैंडिडेट बनाना एक काफी सही फैसला रहेगा। ये सुनकर किंग खुश हो जाता है और लॉर्ड से पूछता है कि क्या तुम्हें नेक्स्ट किंग के लिए कैंडिडेट बनना मंजूर है? जिस पर लॉर्ड एक सेकेंड के लिए भी सोचे बगैर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं किंग नहीं बनना चाहता हूँ।
तो वहीं अगले सीन में लॉर्ड, जिन वोल्फ मॉन्स्टर्स में से एक को उसने पालतू बनाकर रख लिया था, उसके साथ खेल रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर सिल्फा आ जाती है, जिसे लॉर्ड बताता है कि मैंने इसका नाम शीरो रखा है। अरे वो शिनचैन वाला शीरो। जिसके बाद वो और सिल्फा बैठकर बातें करने लगते हैं। वहीं इस तरफ ग्रिम लॉर्ड को देखकर सोच रहा था कि इसने तो किंग बनने के ऑफर को ऐसे ठुकरा दिया जैसे कि ये उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता हो। इसे सिर्फ और सिर्फ मैजिक में इंटरेस्ट है और कुछ भी नहीं। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।